साईं राम। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे पाँव में तुम्हें समस्या हो रही है ना, तो यह किसी के कारण नहीं, तुम्हारे खुद के कारण हो रही है। अभी से कुछ दिन पहले ही, या कह लो कुछ दिन पहले तक ही, तुम बिना चप्पल पहने ही चलते थे। तुम जिस तरह से चले हो, जो जो चीज़ें तुमने पाँव में कचरा की सफाई नहीं की है, कई बार आलस में आकर सीधा तुमने उन चीज़ों को अपने पाँव में स्पर्श कराया। जो समस्या तो आनी है, वही हुआ है। जो तुम्हें चाहते थे वो तुमने आमंत्रित किया है। अब सुधर जाओ, अब चीज़ों को सुधार लो। मैं अपने विचार से चलना सीखो। तुम्हारा खुद का कोई राय नहीं होता, तुम्हारा खुद का कोई विचार नहीं होता, तो होता दूसरों के हिसाब। दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरों के मन की क्या है, और तुम्हारे विचार बदलते रहते हैं। लोगों से एक मत विचार रखो, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। अगर सच बोलना है पूरी तरह तो फिर बोलो, बेपरवाह कि बुरा। और अगर यह देखना है कि किसी को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, उस हिसाब से बोलना है, तो निश्चित है कि बातों को तुम्हें छुपाना होगा, कुछ चीज़ों को तुम्हें नज़रअंदाज करना होगा। कभी कभी तुम्हें किसी एक पक्ष को ज़्यादा साथ देना होगा। तो जो करना है वो ही एक काम करो, और जो कर रहे हो, जो फैसला ले रहे हो, खुश रहो। मेरा असल मकसद यह है कि तुम जो कर रहे हो उसमें तुम जो नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए तुम दुखी हो रहे हो। उसका मतलब तुम जो कर रहे हो ना, वो पूरे मन से नहीं कर रहे हो। अपने मन से करो, सोच के करो, किसका साथ देना है, किसका साथ नहीं देना, क्या बोलना है क्या नहीं, यह सोच लो। सोच के बोलो। एक बात कहूँ, तुम लोगों के रिश्ता अच्छा बनाने के लिए अपनी तरह से 100 कदम बढ़ाते हो, 100 कदम चलते हो, लेकिन ना दूसरा 10 कदम तभी पीछे हो जा रहा है। जब तुम पीठ पीछे उस इंसान की बुराई कर रहे हो, तुम्हें पता है कि ना कुछ चीज़ें तुम्हारी गलत है। मालूम रखो, जानो कि हाँ ऐसी बात है, पर जानो और चुप रहो। बोलना क्या है, इधर ना कोई भी व्यक्ति अगर तुम किसी के अपने हो तो उसके ही अपने रहो। तुम इन सारी सिद्धांतों पर ना तुमने कभी सोचा ही नहीं है, इसलिए तुम वो करते हो जो तुम्हारा जब मन करता है। परंतु कुछ सिद्धांत तुम्हारे खुद के होने चाहिए। हर एक चीज़ को लेकर मित्रता करोगे तो कैसे बात बनाएगा, कैसे करोगे, कैसे काम करोगे, तो कैसे आराम करोगे, तो कैसे, और जो सिद्धांत है ना उस पर काम करोगे। जीवन में सफलता तभी मिलेगी, अन्यथा अगर बदलते और पलटते रहोगे ना, तो अस्थायी नहीं हो पाएगा कुछ भी। हर वक्त हर दिन नई चीज़ें आएगी और फिर उसमें कुछ बचेगा नहीं तुम्हारे लिए। तो अस्थायी बनो और अपने उसी परिवार के लिए शुक्रगुजार रहो जिस समस्या भी क्यों न दी हो, पर मौका पड़ने पर साथ भी दे रहा है। वक्त की बात है। कुछ लोगों का वक्त अच्छा था तो वह संभल नहीं पाए, उनको नाम शोहरत जो मिला वह संभाल नहीं पाए, पर आज वह है ना। आज ढंग से रहो, अच्छे से रहो। पुराना जो हुआ उसका मैंने हिसाब किताब ले लिया है, तुमने की ज़रूरत नहीं है। बहुत घमंड है ना अपनी पूजा करने का। मेरी तरह से उन्हें समझाया ना जरूरी कि घमंड ना करें। घमंड पतन की ओर ले जाएगा। विश्वास करना है तो विश्वास करें, शुक्राना क्या करना करें तो शुक्राना करें, परंतु घमंड नहीं करना है। और मुझे खुशी है इस बात की कि तुमने उदी का प्रयोग करना शुरू किया। खुश रहो और खूब मुस्कुराओ। मैं तुम पे और तुम्हारे परिवार को देख रहा हूँ और तुम्हारी हर समस्या को दूर कर रहा हूँ। तुम्हारी सारी समस्याएं अब ख़त्म हो गई है। अब खुश होकर जीना सीखो। अपने परिवार के साथ खुश रहो और शुक्राना करते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे परिवार पे सदा मेरा आशीर्वाद बना हुआ है। ओम साईं राम।